नमस्कार। छठ पर्व से जुड़े स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी अपडेट, देश भर में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में छठ पूजा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठ पूजा करने महिलाएं जो है घाट पर पहुंच चुकी है। अर्घ छठ मनाने महिलाएं जो है घाट पर पहुंची। पवित्रता, भक्ति और अध्यात्म का महापर्व है छठ। 3 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है और काफी ज्यादा रीति रिवाज इसमें होते हैं। काफी ज्यादा कठोर व्रत होता है और महिलाएं जो है पूरी श्रद्धा भावना के साथ इन व्रतों को करती है और छठ मैया से अपने घर, परिवार और देश के लिए दुआएं मांगती है। तो आज दूसरे दिन की पूजा है। शाम को पूजा होती है, शाम को घाट पर जाकर पूजा होती है। अर्घ जो है डूबते सूर्य को महिलाएं देती है। और छठ पर्व से जुड़ी हर एक अपडेट नादी टीवी आपको सीधे दे रहा है। अलग अलग जिलों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पर्व मनाया जा रहा है। तो निर्जला व्रत रखा जाता है। महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती है, छठ का पर्व मनाती है और पूरे देश भर में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में छठ का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है ये। दिवाली के बाद छठ पूजा का एक अलग ही ऐसी मान्यता है। पौराणिक कथाओं में भी अलग कहानियां हैं जो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। चलिए अब तस्वीरें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस महापर्व को मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुधीर वर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं और हम देख सकते हैं सुधीर की छठ का पर्व राजधानी रायपुर में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में छठ पर्व को लेकर लगातार उत्साह प्रदेश की जनता के बीच में दिखाई दे रहा है, इसी बीच राजधानी रायपुर में भी छठ पर्व को लेकर के लगातार तैयारियों का दौर लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के महादेव घाट में, जहां पास छठ पर्व को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। हम कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि पीछे जो भी तैयारी वगैरह की जा रही है उसको साफ दिखाए, क्योंकि जहाँ जिस तरीके से बता देना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से यहाँ डेकोरेशन का कार्य किया जाएगा, लक्ष्मण झूले को लगातार सजाया जा रहा है, साथ ही साथ लाइटिंग को लेकर भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो तमाम जानकारियां वगैरह लगातार दी जा रही है। एक बड़ा कॉन्सर्ट यहाँ होने वाला है, उसको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ जो भी तमाम दिशा निर्देश सुरक्षा को लेकर दिए जाने थे वो दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो भी तमाम जानकारियां वगैरह दी जानी थी वो देते जा रहे हैं छठ पर्व को लेकर के। और इस वक्त आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं, यहाँ कुछ मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उत्साह हमें राजधानी रायपुर में छठ पर्व को लेकर के देखने को मिल रहा है। आइए कुछ बात करते हैं लोगों से। छठ पर्व को लेकर के क्या कुछ उत्साह प्रदेश की जनता में देखने को मिल रहा है? छठ पर्व जैसे बिहार में त्योहार के रूप में माना जाता है। यहाँ लोग पूजा के लिए तक जितने भी रायपुर के आसपास के एरिया के यहाँ घाट में खासा जगह यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं। अभी भी देख लीजिए पूरा तैयारी चल रहा है, सब अपना अपना जगह पहले से डिजाइन करके रखे हुए हैं, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए छठ पर्व को लेकर के, तो छठ पर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश का नहीं है, ये बिहार का है, तो उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं बोलना सही होता है कि देश में हर पर्व को लेकर के खासा उत्साह देखा जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ बोलना है? कि जैसे छत्तीसगढ़ राज्य जरूर है पर यहाँ तो सारे लोग, सारे अलग अलग स्टेट के लोग, बिहारी लोग सारे, तो वैसा हो गया कि जो भी आज व्रत वाला पर्व है उसको लोग एक दूसरे का देख करके और बहुत उत्साह के साथ करते हैं। लेडीजों में भावना रहती है, व्रत है मतलब एक अच्छा चीज है, तो करना है उसको, फिर ये लेडीजों को बहुत अच्छा लगता है। और एक के साथ एक दूसरा भी, जैसे हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ भी इस पर्व को करने लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदेश में जो राजधानी रायपुर की जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं छठ पर्व को लेकर के उत्साह उनके बीच में देखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो तमाम तैयारियां इस बार राजधानी रायपुर में की जा रही छठ पर्व को लेकर के, साथ ही साथ बता देना चाहूंगा कि कल एक बड़ा आयोजन होना है जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ जो यहाँ के विधायक है वो भी कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे और साथ ही साथ एक बड़े भव्य रूप में छठ पर्व को मनाया जाएगा। साथ ही साथ जिसमें जो बिहार के जो बड़े फेमस जो कलाकार रहेंगे वो राजधानी में प्रदर्शन करेंगे, अपने गायकी के माध्यम से, छठ गीतों के माध्यम से छठी माता को कहीं ना कहीं पसंद करने का काम अपने गीतों के माध्यम से करेंगे। जी, तो कल एक अलग ही तस्वीर हम कह सकते हैं सुधीर की हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगी, अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि नादी टीवी के जरिए हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं। बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद से जानेंगे कि किस प्रकार से जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। विनोद, किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है?
जी बिल्कुल, बहराइच में अगर बात की जाए छठ पर्व को लेकर 5 बजे तक कोई तैयारियां नहीं थी, लेकिन अनादि टीवी पे अभी जब 5 बजे खबरें चली है तो प्रशासन और जो उनके आयोजक है घाटों को दुल्हन की तरीके से सजा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप देख सकते हैं ये है टेंट लगाया गया है और पोखरे में पानी भरा जा रहा है। 5 बजे से प्रशासन, नगर पालिका और जो जिला प्रशासन है बहराइच में लगभग 100 घाट में ऐसे हैं जहाँ पर छठ पूजा होती है। हर एक तहसील और ब्लॉकों में, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जब बहराइच में आए आकर यहाँ फंसे तो यहाँ की भी जो महिलाएं थी, बहराइच की जो महिलाएं थी, उनके अंदर श्रद्धा भाव और भक्ति जगी। उन्होंने बड़े पैमाने पर बहराइच की जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की जो लोकल की महिलाएं, उन्होंने इस बार भी छठ का पर्व उठाया हुआ है। आज महिलाएं अपने घरों में प्रसाद बना रही है, लेकिन अगर बात की जाए साफ सफाई की तो 5 बजे के बाद बहराइच में ज्यादातर घाटों पर लाइटें हैं, टेंट की व्यवस्था है, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, तो अनादि टीवी की यही प्राथमिकता रहती है कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाए। और आप देख सकते हैं कि खबर का असर हुआ है। 5 बजे से पहले जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे सहयोगी विनोद ने हमें बताया था कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर हमने खबर बताई, इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद जो है तमाम व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। अभी भी हम देख सकते हैं विनोद की प्रशासन जो यहाँ पर काम करने में लगा हुआ है। सुधीर का रुख करना चाहूंगी। सुधीर, अभी छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है, 3 तारीख तक जो है पूरा छत्तीसगढ़ का माहौल जो होने वाला है वो चुनावी होने वाला है। ऐसे में एक जगह हजारों की संख्या में कल भीड़ एकत्रित होगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस घाट में कल एकत्रित होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चुनावी लिहाज से और छठ पर्व के लिहाज से क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हमें इस बार देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त जो चुनावी समय हमें लगातार बीते दिनों जिस तरीके से दूसरे चरण के लिए मतदान समाप्त हुए, उसके बाद जो पर्वों का था लगातार, इस बीच जो छठ पर्व जो कहीं ना कहीं उसको तैयारियां तेज कर दी गई। और इस वक्त आप जैसे आपने हमको जानकारी दी कि माधव घाट में छठ पर्व को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। उसी मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को कहीं ना कहीं कड़े इंतजाम इस बार किए गए, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं स्टेज में कहीं ना कहीं आग की एक वारदात हमें देखने के लिए मिली थी। क्यों ना उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस बार जो भी दिक्कतें होने वाली उसको पहले से ही नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं उनको बेहतर करने का काम इस बार किया गया। और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश पहले से दिए जा चुके, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस बार सुरक्षा को लेकर के कड़ी निगरानी इस बार कहीं ना कहीं हमें सीआरपीएफ के जवानों द्वारा इस बार जो छठ पर्व हमें कहीं देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, तो अब ये तो देखना खास ही होगा, क्योंकि कल जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैले। हमारी भी यही उम्मीद है। बहराइच से विनोद लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? कल हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है घाट पर आएंगे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के वक्त में अंधेरा होता है, अराजकता फैलने के जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या कुछ अपडेट्स है उसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कल दोपहर से ही महिलाएं घाट पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि शाम ढलते सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे, उनसे पूजा पाठ करेंगी, उनसे अरदास करेंगे परिवार की और मंगल कामना के लिए। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा और जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रानी ने सभी घाटों पर पुलिस की तैनाती के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है कि सुरक्षा की कहीं कोई चूक न होने पाए। अगर नदियों की बात की जाए तो नदियों पर जो पुलिस के जवान रहेंगे डटे रहेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक ने सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि त्योहार इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए ये भैया आए हुए हैं, घाट पर आए हुए हैं, देखने आए हुए हैं कि यहाँ की व्यवस्था है। कल छठ पर्व है, क्या कहना चाहते हैं अनादि टीवी के दर्शकों को? हम तो आशा करते हैं कि अच्छे ढंग से मनाया जाएगा, हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और प्रशासन पूरा सहयोग करेगा और सभी को शुभकामनाएं छठ पर्व। देखिए, ज्यादातर लोग खुश है क्योंकि ये छठ महापर्व पूरे जीवन पूरे परिवार को खुशी देता है। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर खुशी है। जी बिल्कुल, खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसके पहले भी हमने जो विजुअल्स देखे थे उसमें भी महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कठोर माना जाता है इस व्रत को। 2 दिन तक जो है महिलाएं भूखी प्यासी रहती है और जो है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कामना करती है। तो काफ़ी ज़्यादा पवित्र अपने आप में ये पर्व हो जाता है, व्रत हो जाता है। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर का रुख करूंगी। सुधीर, अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो आप जिस घाट पर खड़े हैं उसके अलावा और कितने घाट है जहाँ पर छठ का पर्व मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप इस वक्त में मौजूद हो राजधानी रायपुर के महादेव घाट
घाट पे, क्योंकि इसके साथ ही साथ जो तमाम तालाब वगैरह हैं वहां पे भी छठ पर्व को लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कामना, जो भी प्रक्रिया होनी है छठ पर्व को लेकर के, वो सुचारू रूप से कल की जाएगी। साथ ही साथ तमाम जो भी तैयारियां हैं छठ पर्व को लेकर के, वो इसी तरह जिस तरह के राजधानी रायपुर के महादेव घाट में की गई है, उन्हीं जगह पर जो तमाम जगह केंद्र वगैरह बनाया गया है छठ पर्व को लेकर के, उन सभी जगहों पर तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ एक भव्य तरीके से राजधानी में छठ पर्व को लेकर के तैयारियां लगातार जारी है। कल देखना खास होगा कि किस तरीके से छठ पर्व को लेकर के क्या कुछ हमें तैयारियां प्रशासन की देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, अब ये कल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है और कितना उत्साह यहाँ पर महिलाओं और लोगों में देखा जाता है। चलिए विनोद, मैं देख सकती हूँ आपके साथ जो है कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे पूछे थे कि महिलाओं और बुजुर्गों से तो हम बात कर ही लेते हैं और हमें अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन छोटे बच्चे जो है काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, तो उनके मन में कल को लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है, उन्हें कैसा लग रहा है, उन्होंने कितनी शॉपिंग की, आप इस तरह के सवाल उनसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। जी जी बिल्कुल। छठ पर्व को लेकर कैसी तैयारियां हैं, मन में क्या है, माता से क्या आकाश है आपकी? माता से मैं यही आवाज हुई जो विवाह की व्रत कर रहे हैं उनके मन को सुख संपत्ति दे और जो भी चाहे वो दूर हो। और तैयारी काफी अच्छी चल रही है। कैसी तैयारी चल, घर में कैसी तैयारी चल रही है? घर में भी अच्छी तैयारी हो रही है। प्रसाद बनना है। देखिए बच्चे बहुत उत्साहित है और हमारे साथ सज्जन आ गए, इनसे भी जान लेते हैं। माता के दरबार में आए हैं, कल की पूजा को लेकर क्या तैयारियां हैं घरों में, इनसे जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कल छठ पूजा को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितना मन में हर्ष उल्लास है? बहुत हर्ष उल्लास है और आप देखिए कितनी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कल की पूजा की बहुत विधिवत तैयारी हो रही है। हमारे आदित्य मुखिया जी खड़े हुए हैं, ये पूरा विधिवत कराते हैं, तैयारी देखभाल ये करते हैं और विधिवत पूजा कल शाम की, परसों सुबह की विधिवत पूजा पाठ यहाँ करेगी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर, भैया से भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भैया कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां जैसे कि हर साल होता है, औरतों को पूजा पाठ यहाँ पर करना रहता है और सुबह में और शाम में दोनों टाइम यहाँ पर पूजा करती हैं। और इसके अलावा हमारी जो कमेटी जो है श्री देवी काली जी मंदिर सेवा समिति के द्वारा ये छठ पूजा का आयोजन होता है और इसमें हम लोग रात सुबह से क्या बोलते हैं कि औरतें आना आकर के अपना मंडप वगैरह बनाती हैं, जो पूजा करती हैं। इसके बाद शाम में वो आती हैं फिर पुनः और तालाब में घुस करके अर्घ देती हैं डूबते हुए सूरज को। और उसके बाद हमारे यहाँ सुबह शाम को 4 बजे से रात भर का एक जागरण कार्यक्रम होता है जो सुबह 6 बजे तक चलता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जागरण का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो यहाँ के आयोजक हैं उन्होंने इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रखा है। जी, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जागरण को लेकर कार्यक्रम होंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर से जानना चाहूंगी कि इस बार क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, विशेषकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो क्या कुछ वो कार्यक्रम होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो इस बार जो बिहार से एक फेमस गायक लगातार आते रहे हैं हर छठ पर्व को लेकर के, तो इस बार भी कहीं ना कहीं कोई बड़े सिंगर इस बार हमें राजधानी रायपुर के इस महादेव घाट में कहीं ना कहीं इनके गीत सुनने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ छठी मैया को लेकर भी जो तमाम गायक है बिहार के, उनको इन्विटेशन दिया गया इस छठ पर्व को लेकर के। साथ ही साथ जो भी स्थानीय जो कलाकार है उनकी भी प्रस्तुति कहीं ना कहीं इस बार छठ पर्व को लेकर के दिखेगी। अगर बात करें कार्यक्रमों को लेकर के, तो कार्यक्रमों को लेकर के बड़ी स्टेज कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के यहाँ महादेव घाट में बनाया गया और तमाम जो लाइटिंग की सुविधा है, जिससे जो भी कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं एक बड़े कॉन्सर्ट के रूप में किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर तैयारियों की बात करें तो लगातार तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम है, क्योंकि कल ही तमाम कार्यक्रम होने हैं, उसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि अगर समय पर कार्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं कल के रंगारंग कार्यक्रमों को देखते हुए। जी सुधीर, मैं आपके पीछे कुछ लोगों को देख सकती हूँ, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे जाकर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वही बता पाएंगे कि उनके दिल में कितना उत्साह है और व्यवस्थाओं को लेकर भी वही अच्छी जानकारी दे पाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहे हैं। आइए उनसे कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि लगातार मैं पीछे आया, उनसे आइए लोगों से कुछ बात करते हैं।
कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ पे तमाम तैयारियों के बीच लगातार सेल्फी लेने का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्य यहाँ जारी है छठ पर्व को लेकर के, इस वक्त लगातार जिस तरीके से तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, उनको लेकर के क्या कुछ बोलना है, क्योंकि कल ही तैयारियां जो भी कार्यक्रम है उसको संपन्न होना है। तो तैयारियों में क्या कुछ कमी और क्या कुछ जल्दबाजी हमें देखने के लिए मिल रही है? थोड़ा आप उनके माइक उनके पास ले जाइए, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है सुधीर, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद का मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद, अक्सर देखने को मिलता है कि जब छठ का महापर्व होता है तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या के तौर पर हमें सामने नजर आती है। ट्रैफिक की समस्या जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? जी विनोद, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि सुबह के वक्त जो है महिलाएं एकत्रित होती है, शाम के वक्त जो है पूरे परिवार के साथ महिलाएं घाट में एकत्रित होती है। उसको पार्किंग बना रखी है, मंदिर के आसपास 100 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी की व्यवस्था की गई है पार्किंग की। ठीक है, सुधीर का रुख करना चाहूंगी। सुधीर, रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि कल भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और काफी ज्यादा समस्या ट्रैफिक की यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रैफिक बन जाता है, पार्किंग व्यवस्थित तरीके से नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं लोग जो वाहन है उसको रोड पर खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या कहीं ना कहीं वहाँ कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए, अगर किसी भी प्रकार का अगर रोड पर वाहन खड़ा करता है तो उसकी अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश आला अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस से, कहीं ना कहीं बताता है कि छठ पर्व को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं और चढ़कर छठ पर्व में प्रमोट करने को लगातार कार्य कर रही है। और लगातार इस पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुधीर, आपके पास हम देख सकते हैं आपके पास एक मैडम खड़ी है, अगर वो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहे, क्योंकि वो भी ऐसा देखने में लग रहा है कि छठ का पर्व मनाने आई है, तो अगर वो कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहे तो कह सकती है वो भी। जी बिल्कुल, जिस उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश इस बार दिए गए हैं और क्या कुछ संदेश छठ पर्व को लेकर के आप प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? दिशा निर्देश तो जैसे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सारे संस्कृति को बहुत मानती है, सारे समाज के सारे परिवार के जो अलग अलग संस्कृति सबको बहुत महत्व देती है। इसके आधार पर जैसे कल यहाँ पर जो छठ पर्व मनाया जाएगा उसमें वो शामिल होंगे, तो कुछ नेता लोग भी आएंगे, ऐसे सुनने में आया है। और दिशा निर्देश यही कि जो ट्रैफिक रूल को सबको फॉलो करना है, क्योंकि आम जनता है, कभी किसी को परेशानी ना हो। तो गाड़ियाँ बहुत बड़ी समस्या होती है, पार्किंग की समस्या, तो उसको थोड़ा बढ़ावा करना, तो सही तरीके से गाड़ी वो करना, लोगों को आने जाने में सुविधा ना जी, जिससे बच्चे लोग सुविधापूर्ण में आ जा सके। और छठ पर्व का जो त्योहार जो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरह व्यवस्था किया हुआ है। सभी तरफ यहाँ के जो आला अधिकारी हैं सबको इस तरह सूचना दे दिया गया है। और यहाँ पर जो सारी पुलिस फोर्स वगैरह तो सुधीर, कुल मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहराइच में भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से एक बार ऐसे ही जुड़े और हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें इस प्रकार से दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो देखिए, अनादि टीवी की प्राथमिकता है कि हर त्योहार, हर पर्व की तस्वीरें आपको जो है सबसे पहले दिखाए। तो अगर आपको भी कल छठ मैया के दर्शन करने हो तो अनादि टीवी से जरूर जुड़िए। सुबह से ही हमारे रिपोर्टर जो है सीधा प्रसारण देंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।